स्टार्ट की। नंबर थर्ड, वो जिनको कुछ मेडिकल चैलेंजेस हैं वो तो बिल्कुल ही डरते हैं सप्लीमेंट के, क्योंकि उनको कोई ना कोई मना कर देता है कि तुम ये लोगे तो तुम्हारा लिवर किडनी खराब हो जाएगा। सो मैं इन तीनों कैटेगरी को लेने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वर्कआउट के साथ में, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हर एज ग्रुप में देखा जाए तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनी इन्हीं सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये 5 वर्ल्ड की टॉप कंपनी के नाम है। तो डिजाइजर है, एबॉट है, नेस्ले हेल्थ है, एमवे कॉर्पोरेशन है एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड है। ये वर्ल्ड के टॉप 5 ग्लोबल कंपनीज है जो इस सेक्टर में काम कर रही है, राइट। टेस्ट, ब्रांड, कन्वीनियंस सब के आधार पर ही है। ओके, और ये मैंने आपको बताया, ये आम तौर पर टैबलेट, कैप्सूल। तो आपको जो डोज देखना है, चाहे वो टैबलेट का डोज हो, कैप्सूल का डोज हो, सॉफ्ट जेल, पाउडर्स, गमीज, लिक्विड्स, इन सभी के फॉर्मेट में अलग अलग डोजेस आते हैं। सो मैं बहुत माइक्रो मिलीग्राम के सीखने वाला हूं। मैं आज आपको चीज को पहले सिखाने वाला हूं। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि रिस्क कितना होता है। सो सप्लीमेंट को सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। सो नंबर 1 ग्रीन जोन, नंबर 2 येलो जोन एंड नंबर 3 जो है आपका वो है रेड जोन। ओके, आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा होगा। सो सबसे पहले आते हैं ग्रीन जोन में। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनके लिए आपको इस बात की टेंशन बहुत कम होती है कि उनमें बहुत स्पेसिफिक डोज लेना है कि नहीं लेना है। जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप खुद से खरीद करके खा लेते हो। अगर आप खुद से खरीद करके 1-2 महीना खा लो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। टायरोसिन, ओमेगा 3 आप अगर खुद से खा लेते हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर पर डे 1-2 कैप्सूल खा रहे हो तो। प्रोबायोटिक्स आप बिंदास खा सकते हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक आते हैं, है ना, जैसे कि पहले तो इलेक्ट्रॉल, ओआरएस को स्पोर्ट्स ड्रिंक माना जाता था, लेकिन नहीं, आज काफी चीजें चेंज हो गई है। लोग कैफीन बेस्ड ड्रिंक, रेड बुल ड्रिंक, इनको भी आजकल लेने लग गए, राइट। ये आते हैं ग्रीन जोन में। अब आते हैं येलो जोन में। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैफीन। कैफीन को थोड़ा चेंज किया गया। क्रोमियम, कोक्यू एंजाइम 10। और कोक्यू एंजाइम 10 क्या है? जो कि आपके सेल लेवल पर आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को बूस्ट करने के लिए जो यूज होता है। हालांकि कौन नहीं चाहता मोर एनर्जी? मैं चाहता हूं मोर एंड मोर एनर्जी, लेकिन मेरी एनर्जी का जो माइक्रो सेलुलर लेवल है वो क्या है? कोक्यू एंजाइम Q10 से बूस्ट होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको कितना डोज लेना है, 100 कि 200 कि 300। एल कार्निटीन जो कि ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं। एल आर्जिनिन ये ज्यादातर कौन देते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट देते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं। क्विरसिटीन ये लगभग कॉमनली सब देते हैं, लेकिन एंटी एजिंग वाले लोग इसको बहुत देते हैं। प्रोटीन पाउडर्स ज्यादातर जिम वाले देते हैं। अब आते हैं रेड जोन, और रेड जोन में जरा आप सबसे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट लॉस सप्लीमेंट। अगर आप देखेंगे तो कि वर्ल्ड में सबसे जो बड़े मार्केट्स, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो क्या है? ज्यादातर वेट लॉस सप्लीमेंट के। पर ये तो बहुत सेफ होते हैं, बहुत लोगों के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इन्हें रेड जोन में क्यों रखा गया है? यस, इन्हें रेड जोन में रखा गया है। सो कितने लोग जानना चाहोगे क्यों रेड जोन में, राइट? सो हम इस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले। व्हाई? बिकॉज वेट लॉस सप्लीमेंट जो है ज्यादातर इनमें प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेटेड या प्रोटीन का आइसोलेट फॉर्म यूज होता है, राइट। एंड बिकॉज ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड या मोर आइसोलेटेड फॉर्म है, सो जब ये बॉडी में जाते हैं, सो इनके, बिकॉज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन, प्रोटीन्स आर एसिडिक इन नेचर। ज्यादातर प्रोटीन्स एसिडिक होते हैं, प्रोटीन बेस नहीं होते, वो क्या? अमीनो एसिड्स। सो प्रोटीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। सो ज्यादातर बिकॉज वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर होने के कारण इनको अगर बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली अगर इसका राइट डोज सभी के लिए प्लान नहीं किया जाता है, सो कहीं कहीं पर इससे रिलेटेड नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आते हैं। जैसे कि इसके एसिडिक लेवल को मैनेज करने के लिए लोगों में किडनी स्टोन का कॉमनली पाया जाना होता है। बट प्रॉब्लम कहां पर है? जो मैंने देखा है
मोस्टली सप्लीमेंट इंडस्ट्री कभी नहीं कहेगी अनिल भैया लोग को बोल, प्रोटीन खाने से प्रॉब्लम होता है, बट डॉक्टर्स ऑलवेज कहेंगे कि प्रोटीन से किडनी खराब होता है। दरअसल इस बैलेंस को समझना पड़ेगा। एक तरफ मैं कह रहा हूँ क्या वेट लॉस के लिए प्रोटीन खाना चाहिए, यस 100% यस, लेकिन मैं दूसरी तरफ क्या कह रहा हूँ, क्या इसके गलत टाइप से यूज करने से क्या किडनी स्टोन्स होते हैं? आंसर इज यस। तो हाँ, प्रोटीन से किडनी स्टोन होता है, इट इज ट्रू। एंड क्या प्रोटीन वेट लॉस के लिए यूज करना चाहिए? इट इज प्रियंका को भी बता दिया मैं अमाउंट क्यों यूज करना चाहिए ये हम थोड़ी देर में एंट्री करने वाले हैं। सो इस प्रकार बहुत सारे रेंज हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रेड जोन की चीजों पर आप आज भी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कुछ एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, और एक्सपर्ट के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जानते हैं आपको डॉक्टर्स इतने स्पेसिफिक क्यों होते हैं? मैं उसका कारण बताता हूँ। बिकॉज डॉक्टर्स सबसे पहले बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर पैथोलॉजी पढ़ते हैं, और जब इस पूरे पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ लेते हैं तब जाकर के उनको थर्ड ईयर में इस मोटी पुस्तक को पढ़ाया जाता है। लेकिन सप्लीमेंट खाने के लिए या सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले बॉडी की किसी मैकेनिज्म को अच्छे से नहीं जानते हैं, और इसीलिए वो अक्सर प्लान देने में गलती कर जाते हैं। सो अगर सप्लीमेंट इंडस्ट्री वाले लोग भी थोड़ा सप्लीमेंट से रिलेटेड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी समझ जाए तो कैसा रहेगा? आई थिंक इट्स ग्रेट। और इसी चीज की इस कोर्स की जरूरत है, तो हमारे इस सिस्टम का पार्ट है सारी चीजें। सो वर्कआउट के साथ सप्लीमेंट लेने से पहले वर्कआउट की फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, होम डाइट अगर आप दे पा रहे हैं तो उसकी फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, पैथोलॉजी पता होना चाहिए, एंड इसी प्रकार हर हेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्कआउट एंड सप्लीमेंट। देखिए, कुछ कॉमन प्रोटीन्स हैं जो आप अक्सर देखते हैं, वे आइसोलेट, बीसीडब्ल्यूए, वीगन प्रोटीन, क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट। जैसे कि मैंने बताया कि वे आइसोलेट्स थोड़े से महंगे होते हैं और कॉन्सेंट्रेट थोड़े से सस्ते होते हैं। इस प्रकार सोया आइसोलेट्स, पी आइसोलेट्स, कई आइसोलेट्स आते हैं, कई और प्रोटीन्स आते हैं लाइक कोलेजन, डिफरेंट टाइप की कोलेजन्स आते हैं। सो मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ बीसीडब्ल्यूए में, और बीसीडब्ल्यूए क्या होते हैं? बहुत कॉमन यूज किए जाने वाले बीसीडब्ल्यूए। मैंने बहुत सारे जिम ट्रेनर से जब ये पूछा कि जरा मुझे बताइए बीसीडब्ल्यूए क्यों यूज करते हैं, तो मुझे लगभग 100% जिम ट्रेनर ने यही कहा कि बीसीडब्ल्यूए जब हम ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग के लिए ज्यादा मसल्स टूटते हैं, तो हमें ज्यादा बीसीडब्ल्यूए यूज करना पड़ता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ऐसा ही लगभग है? सो इसका आंसर है नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग आंसर। बीसीडब्ल्यूए का जो आविष्कार है, मैं कहूंगा वो जिम ट्रेनर में कंप्लेन नहीं हुआ था। सो व्हाट इज रियल आंसर? चलिए मैं सबसे पहले चलता हूँ। व्हाट इज बीसीडब्ल्यूए? दो फार्मूला ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में 3 स्पेशल अमीनो एसिड्स होते हैं, और मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये बायोकेमिस्ट्री जब आपको क्लियर होगी तो आपको बॉडी की फिजियोलॉजी आ जाएगी, उसको भेज देता हूँ, और जब फिजियोलॉजी करेक्ट हो जाएगा तो आप राइट प्लान करना सीख जाएंगे। ओके, सो ब्रांच चेन अमीनो एसिड में 3 स्पेशल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसे कहते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन्स एंड वालिन। ओके, ये अमीनो एसिड्स आपके टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लगभग 30% डिजाइन किए थे। सो जब रायपुर जाना था वो वहीं जब एक व्यक्ति प्रोटीन खाता है तो ज्यादातर प्रोटीन का जो डाइजेशन है, मैं कहूंगा, क्योंकि पहले प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद में वो हमारे लिवर के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पूरे बॉडी के हर एक पार्ट के द्वारा लिया जाता है। सो जब आप प्रोटीन को खाते हो तो प्रोटीन को तोड़ना इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन को जो तोड़ने के लिए आपको लिवर की जरूरत पड़ेगी। सो इसका ये मतलब तो एकदम क्लियर है कि प्रोटीन खाओगे तो लिवर काम में आएगा। बट आप समझो कि अगर कोई पर्सन 70 किलो का है और उसे जिम जाना है, बिकॉज जो जिम जा रहा है उसको ज्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत पड़ेगी। जब वो ज्यादा प्रोटीन खाना चाहेगा तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा प्रोटीन का लोड किस पर आएगा? उसके लिवर पर आएगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति जो 70 ग्राम खा रहा था, अगर उसे 100 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ गया या 120 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ गया, इसके लिए ज्यादातर वो क्या कर रहा है? वो अंडे खा रहा है, वो नॉनवेज खा रहा है, वो पनीर खा रहा है, वो जो भी खा रहा है, अल्टीमेटली उसका लोड किस पर आ रहा है? उसके लिवर पर आ रहा है। साइंस ये कहता है कि आपको लिवर पर एक्स्ट्रा लोड डालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, लिवर को बाईपास
बाईपास कर दो। अगर आप लिवर को बाईपास कर दोगे तो ये प्रोटीन सीधा आपके मसल्स को यूटिलाइज होने के काम आ जाएगा। सो BCAA एक एडवांटेज है, अगर कोई भी पर्सन वो जिसको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर वो जिसको अपने प्रोटीन को बढ़ाना है, या फिर वो जिसको लिवर की प्रॉब्लम है, वैसी कंडीशन में जब वो BCAA को देता है तो वो उसके लोड को कम कर देता है और मसल्स की डायरेक्टली रिकवरी करना स्टार्ट कर इसलिए वो देता है। नियम इसका निकाला था मतलब मैं, अगर आपको वेट गेन अगर करना हो, नंबर लेके अगर गया। आपको मसल गेन करना हो और लिवर पर लोड नहीं डालना है तो BCAA को यूज किया जा सकता है। कैसे? इसका डबल एडवांटेज देखते हैं। इतना बेसिक लंबा ब्रांच नहीं चेन किया अमीनो है। एसिड, ये साइंस मैं डायरेक्ट जर्नल की प्रियंका ऑलरेडी पुरानी थी रिपोर्ट है। इसलिए उनको रिपोर्ट क्या देता कहती था, है? बाकी ब्रांच लोग चेन को अमीनो एसिड ये था सप्लीमेंट कि नए इम्प्रूव लोगों को डिसऑर्डर्स ऑफ एल्बुमिन। नए लोगों अगर को किसी को प्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी एल्बुमिन डिसऑर्डर है, उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ अरे है, मैं उसको उसकी बोला था क्वालिटी कि ऑफ लाइफ आप गड़बड़ फूड है, ऑर्डर उसके कर लो, अपनी सब्जेक्टिव आईडी से सिम्टम्स कर दिख दो। रहे बोलती हैं, सर मेरे को नहीं तो आता, आप और ही कर दो उसको ना, मैं क्रोनिक ऐसे हेपेटाइटिस भी क्यों ना हो गया हो, हेपेटाइटिस के केस में भी आप BCAA को यूज कर सकते शॉपिंग हैं। करने नहीं आता उसको। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ BCAA। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अगर पहली बार समझ में आई तो जस्ट टाइप बल्ब ऑन। अगर आपका बल्ब जला, मैं बोला था जस्ट उसको टाइप कि तो लेकिन आप आईडी से करो, ऐसे क्या करो। आप रेडी हो? नहीं सर, ऐसे करने लोगों को जस्ट टाइप बल्ब ऑन, जस्ट पार्टिसिपेट कोई करना करो। चाहता मालूम है पार्टिसिपेट क्या होता है? Participate मतलब जस्ट एक राइट, आपने कुछ नया सीखा, बताना करके मैंने मैंने बताया नवंबर में भेज टारगेट। दिया था। कितने लोगों को समझ में आ गया टारगेट? हम 3 बातें बताने वाले थे। सो नंबर 1 था डोज, नंबर 2 था टारगेट, नंबर 3 था कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज कर रहे हैं? हम इसे फूड के साथ भी यूज कर सकते हैं। टारगेट आपको पता चल गया, टारगेट है लिवर। डोज पर आ जाते हैं। डोज कितना? 12 12.5 ग्राम BCAA को यूज किया जा सकता है खराब से खराब लिवर, खराब से खराब डाइजेशन में भी। ये उसका डोज। कितना लोगों को रेडी हो गया? DTC, जस्ट टाइप DTC। डोज रेगुलेट कर देना है और खेल देना उसके साथ में डेफिनेटली, और आप किसी भी व्यक्ति को मस्त रिजल्ट दे सकते हैं। तो देखिए, अब हम आते हैं स्टोरीज के साथ, है ना? पिक्चर में बीच बीच में स्टोरी होनी चाहिए। पुराने So, ये सुंदरी पुराने डायरी में एंड DTC डोज, BTC नहीं, DT डोज राइट। सो सुंदरिया जो है, सुंदरिया पेन था, बैक जैसे इन डॉक्टर ने बोल दिया सर्जरी करना पड़ेगा। पहले तो इनको बोला सुंदरिया चली गई वेट लॉस करने के लिए, उन्होंने वेट लॉस किया। वैसे बाद भी बैक पेन नहीं हुआ, हमारे पास बताया कि आपको रीनियन लेना चाहिए, आपको दोबारा कंसल्टेशन करना चाहिए और आपको MRI करना चाहिए। सो उन्होंने अपना MRI करवाया तो पता चला इनके जो ये जिद में नहीं थी कि मैंने सप्लीमेंट खा लिया अब मैं सप्लीमेंट ठीक हूं। पहले सारी सप्लीमेंट खाकर 25 किलो वेट लॉस कर ली थी, ठीक होना होता तो नहीं। सो इनको गाइड किया कि नहीं, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर एक डॉक्टर और अगर एक सप्लीमेंट, लेकिन आगे और है, जब इनको हुआ इनके स्पाइन की ज्यादा रिकवरी के लिए आमतौर लोग स्पाइन के रिकवरी लेते हैं कैल्शियम और विटामिन डी, लेकिन डॉक्टर के साथ मैंने बताया क्योंकि ये बेड पर लेटी, तो बेड पर लेटे लेटे नेचुरल प्रोटीन नहीं खा सकती। जब नेचुरल प्रोटीन नहीं खाती थी तो इसके गिर जाते और मसल जाते तो इसको आगे चलकर और दिक्कत होती। तो क्या दिया गया? BCAA। और उसके बाद आप देखो बड़ी अमेजिंग, जस्ट A फॉर अमेजिंग। इसी प्रकार बहुत से लोग, ये जो ये बहुत ही बड़े फेमस की प्रोफेसर है ना, और इनसे प्रीति जी पहली बार आई तो उनके डॉक्टर ने बोला कि प्रीति ने अपने हेल्थ में परेशान थी और अपनी सिस्टर डॉक्टर के जरिए बहुत सी मेडिकेशन ले रही थी। हमने ये बोला दवाइयां तो सिस्टर दे ही रही हैं, कोई करके लाया, उन्हें बात मानी। सिस्टर आए, सिस्टर के हस्बैंड भी आए, उनके हस्बैंड है वो भी मेडिसिन है, उनका यूएस 2.5
उनका HbA1c लेवल हाई, उन्होंने बोला कि नो नो नो, ये सारी चीजें, उन्होंने बोला कि एक बार सप्लीमेंट का साल करके, और सप्लीमेंट का साल करके, और अभी जो मैंने यस BAA को यूज किया गया राइट टीके के साथ, और उसके साथ क्या हुआ, आज जो कर रहे थे, जो 20 ग्राम प्रोटीन नहीं खा पाते थे, आज वो 70 ग्राम प्रोटीन पर डे खा पाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, हम आपको इन सबको दिखाने वाले हैं। ओके, सो इट्स वेरी अमेजिंग कि अगर आप सप्लीमेंट को राइट स्ट्रेटेजी सीख जाएं तो बहुत लोगों की लाइफ बच सकती है। तो ये था वर्कआउट एंड सप्लीमेंट का मिथ, बल्कि सप्लीमेंट बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट है डाइट एंड सप्लीमेंट। डाइट एंड सप्लीमेंट में कहां पर डाइट के साथ सप्लीमेंट को ऐड किया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, हमारे हीमोग्लोबिन बढ़वा दो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाते हैं, सिर्फ आयरन खाते हैं, जो बीच में लिखा हुआ ना AIRONO, आयरन खाते हैं। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं कि आयरन खाने के बाद भी हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। Okay. मैंने एक वीडियो शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे अपोज किया। बहुत लोगों ने बोला कि आयरन जो होते हैं, और वर्ल्ड की तमाम जर्नल में लिखे हुए हैं, जानते हैं क्या लिखा हुआ है, वो लोग जो खाना खाते हैं जिसमें आयरन होता है, अगर वो ग्रीन टी पियेंगे तो ग्रीन टी पीने से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। पता है, वर्ल्ड के सारे जर्नल में ऐसे लगभग लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा क्यों कि फीमेल लोगों का ही आयरन ड्रॉप हो जाता है, जबकि पुरुषों का आयरन ड्रॉप नहीं होता। जबकि बहुत सारे पुरुष, खास तौर पर बिजनेस जो मैन होते हैं, वो दोपहर के खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं। फिर भला पुरुषों का आयरन डाउन क्यों नहीं होता, महिलाओं का आयरन डाउन क्यों हो जाता, जबकि बुक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सो बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो आपको नहीं पता। दरअसल बुक में क्या लिखा हुआ है, टी आयरन को कितना रोकेगा ये कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके डाइट में विटामिन सी कितना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि आयरन को ऑलवेज विटामिन सी के साथ यूज करना चाहिए। तो याद रखिए, अगर आप कभी भी आयरन को बढ़ाना चाहते हो, सो आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट कभी भी अकेले नहीं देना चाहिए। मोस्टली वो लोग जो प्रेगनेंसी की ओर जाती हैं, उनको डॉक्टर आयरन लेने के लिए तो बोलते हैं, फॉलिक एसिड लेने बोलते हैं, बट विटामिन सी देना भूल जाते हैं। तो विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। और मजे की बात ये है, आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए कॉपर की भी जरूरत होती है। तो अगर आपके डाइट में कॉपर होगा तो आयरन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। और अगर आप अपने स्किन को अच्छा करना चाहते हो, तो आयरन जब बॉडी के अंदर जाएगा, किसकी मदद से, विटामिन सी और कॉपर की मदद से। और जब आयरन अंदर जाएगा तब विटामिन B3 बनाने के काम आएगा। और विटामिन B3 आपकी स्किन को एंटी एजिंग करने में हेल्प करता है। सो आप अपने स्किन पर कितना भी क्रीम लगा लो, वो जुड़ा है। टीवी में भले ऐड आता है कि विटामिन सी वाले गार्नियर से अपना चेहरा धो लो, लेकिन फैक्ट ये है कि आपको कॉपर, आयरन और विटामिन B3 की जरूरत पड़ती है। लेकिन लोगों का हीमोग्लोबिन तब भी नहीं बढ़ता। स्टेप नंबर 4, क्या विटामिन सी खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? नहीं। क्या आयरन खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? नहीं। क्या B3 खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में एक पार्ट था हीम और दूसरा पार्ट था ग्लोबिन। और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन से बढ़ता है। तो याद रखिए, जब आप प्रोटीन, विटामिन सी एंड आयरन को एक साथ खाओगे तो जितना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा उतना इसी मेथड से नहीं बनेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो जस्ट टाइप C फॉर क्लियर। प्रोटीन एफ्रेस 23/7 में जस्ट टाइप C फॉर क्लियर। ओके, रिजल्ट आते हैं एक था, डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं, बस उन्हें सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं हमको तो थायराइड है, हमको सोया नहीं खाना चाहिए। ओके, और अगर सोया नहीं खाते तो क्या होता है, देखो सोया के कुछ लोग सपोर्टर है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं सोया खाओ, ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं सोया खाओ, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं सोया खाओ, डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं सोया खाओ। लेकिन ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये बोलते हैं सोया मत खाओ। और देखो, आज तक किसी को नहीं पता कि थायराइड में सोया खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्या हम इस डाउट को भी क्लियर करें क्या? सो चलो इसको क्लियर करते हैं। ओके, सो क्लैरिटी क्या है? दरअसल 1960s के समय में पहली बार ये थ्योरी आई थी
कि जब आप थायरोक्सिन के टैबलेट खाते हो तो सोयाबीन के जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं। ये उसी जर्नल की कॉपी है 1960 के समय से, जब यानी कि फर्स्ट जर्नल। मैं आपको आज की बात तो बता नहीं रहा हूँ, मैं ले चल रहा हूँ 65 इयर्स बैक। 1960 में पहली बार थायरोक्सिन के मेडिकेशन को सोया से प्रॉब्लम होती है इसे बताया गया था। इसलिए खास तौर पर सोया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है? थायरोक्सिन की गोली के बगल में सोया प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? लेकिन एक कंफ्यूजन बहुत दूर तक गया, लोगों ने सोया खाना ही छोड़ दिया और बहुत सारे डॉक्टर ने बोला सोया मत खाओ, सोया मत खाओ, सोया मत खाओ। अब मेरा आपसे कॉमन सेंस भरा क्वेश्चन है। कॉमन सेंस ये कहता है भारत में आयोडाइज्ड सॉल्ट लगभग 1990 में गवर्नमेंट ने बोला था स्टार्ट करो। 2003 तक आते आते इंडिया के सारे सॉल्ट आयोडाइज्ड हो चुके थे। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आयोडीन कहाँ पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है जितने नॉन वेजेस होते हैं, खासतौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स में। लेकिन आज लोग डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खा रहे, उन लोग प्रोटीन्स के नाम पर सोया भी नहीं खा रहे। अब तो ज्यादा थायराइड होने का चांस बढ़ने वाला नहीं। सोचो 1990 में लोग कितने होशियार थे। जब उस समय थायराइड होता था तो लोग ऐसा बिलीव करते थे कि हमारे अंदर में किसी मिनरल की कमी है। लेकिन 2025 में लोग कितने होशियार हैं, वो ये नहीं सोच पाए कि मेरे अंदर कौन से मिनरल की कमी है, बल्कि वो ये सोचते हैं अच्छा मेरे अंदर सोयाबीन और पत्ता गोभी और गोभी से प्रॉब्लम है। सो इट्स अ मिथ, सोयाबीन गोभी और पत्ता गोभी से थायराइड रिलेशन। अब आप बोलोगे सर कहाँ लिखा है? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, और ये केवल लिखा नहीं, हम बाकायदा बताते हैं। सो बाकायदा ये यूरोपियन में बात करें, डॉक्टर एलेक्सा मॉर्टेसन ने 2015 में फूड एडिटिव जो कि उसकी मेंबर हैं, पूरे यूरोप में एकदम क्लियर है कि चीजें गलत है। मैमरी ग्लैंड, यूट्रस और थायराइड में सोया की वजह से किसी प्रकार की खामी नहीं होती है। केवल आपको थायरोक्सिन की दवाई से सोयाबीन को दूर रखना पड़ता है। ये बात सभी को समझ में आ गया? ओके, इसकी कैसे प्लानिंग की जाती है ये हम आपको बाद में बताएंगे। फार्मूला 1 देखें, सो वुमेन्स, और इसीलिए ऑल गायनेकोलॉजिस्ट आज की डेट में वुमेन लोगों को खासतौर पर थायराइड जिसे सारी सोया टैबलेट्स जो कि आज में मायोसिनोसम का एक पॉलीफेनॉल एक प्रकार का विटामिन समझ लो, एंड दूसरा सोय आइसोफ्लेवोन, सारी गायनेकोलॉजिस्ट देती हैं। सो मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम इस माइक्रो डिटेल को समझें हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम प्लान करना सीखते हैं और हमें रिजल्ट भी आता है। सो मैं आपको शो करने वाला हूं। हमारे साथ में लाइक डॉक्टर शिखा है। सो डॉक्टर शिखा क्या कहती हैं? I was able to learn about the basics of the supplements in just 3 to 5 months from Dr. Vikash Sharma's amazing health system. I am Dr. Shikha Singh. I'm a dietitian and I help people make their lifestyle better with food and the natural supplements. I have coached many people offline and online, but after attending the sessions, I am more confident by giving them the supplements. Anyone can learn to give supplements after attending the session, which is coached, because this is very easy and it's explained in a very simple manner by Dr. Vikas. This supplement mastery program is different from the other programs because not only you learn how to give the supplements in a correct proportion, but you also learn how the supplements work for your body. I would say that people should attend Dr. Vikash Sharma's this program because ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग ये सीखें कि सप्लीमेंट कैसे वर्क करता है, ना कि केवल कंपनी पे डिपेंडेंट होकर के लोगों को जरूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने डॉक्टर विकास का सप्लीमेंट मास्टरी स्कूल कोर्स ज्वाइन किया और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे। डॉक्टर विकास बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, और जैसा कि आज तक हम लोगों ने इसी तरह सुना है कि कोई कहता है पूरा नेचुरल डाइट फॉलो कीजिए, कोई कहता है सिर्फ सप्लीमेंट्स लीजिए, लेकिन डॉक्टर विकास बहुत क्लियरली हर चीज को के लिए गाइड करते हैं, नेचुरल डाइट के लिए भी गाइड करते हैं और सप्लीमेंट्स के लिए भी बहुत इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। तो ये उनके कोर्स की खास बात है, और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो मुझे लगता है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं?
जो डाइटिशियंस कह रहे हैं, जो जिम ट्रेनर्स कह रहे हैं, सो सभी को सीखना होगा। चलिए अब इस कोड को क्रैक करते हैं दूसरे तरीके से, राइट? हम कैसे गलती कर लेते हैं। सो नंबर 1 आते हैं, ज्यादातर लोग इनमें उलझे हुए हैं। कॉपर आरओ में पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, ग्लूटेन वाले खाना खाना है, मिल्क कैसे पीना है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके पास में, लेकिन कोई भी इनके डेप्थ पर नहीं जाता। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम इसमें से ग्लूटेन को पिक करते हैं और ग्लूटेन पर हम आगे बढ़ते हैं। सो लाइक अब देखेंगे आप, अमेरिकन में 1% लोगों को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, जबकि अमेरिका में 1/3 लोग ग्लूटेन नहीं खाते। 50% एथलीट भी ग्लूटेन नहीं खाते। अब ग्लूटेन की वजह से अमेरिका का इतना बड़ा मार्केट डेवलप हो गया है कि क्या बताएं। ठीक है, ये बात सही है कि मिलेट्स खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्लूटेन से आपकी उम्र कम हो रही है और अगर आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, तो अभी भी आप गलत फहमी में। क्यों? जरा याद करिए, मेरे ख्याल में आप सबके दादा दादी ने अपने उम्र में जब गांव में सब्जियां नहीं मिलती होंगी तो हमेशा दूध रोटी ही खाया करते थे। तो मेरे दादा दादी तो हमेशा दूध रोटी खाते थे और बढ़िया 100 साल जिए, और मैं भी बचपन पूरा दूध रोटी खाया हूँ। सो मुझे तो ग्लूटेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपके घर में भी दादा दादी ने खाया है दूध रोटी कि नहीं खाया है? यस और नो? लेकिन हम लोग बहुत आसानी से डाइवर्ट हो जाते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि मेरी बॉडी को चाहिए क्या, हम ये देखते हैं मेरी बॉडी को छुड़ाएं क्या। जैसे कि आपने सोयाबीन खाना छोड़ दिया, पत्ता गोभी खाना छोड़ दिया, दूध पीना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने तो डेयरी के नाम पर दही खाना भी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग ओट्स खाना छोड़ रहे हैं, हाई कैलोरी का होता है। सो बहुत सारी चीजों को छोड़ना आपका उपाय कभी नहीं है। सो अब हम आते हैं नंबर 3। अगर किन्हीं को कोई चैलेंजेस है तो सोचिए सप्लीमेंट उनके लिए कितना वरदान हो सकता है। इनको पैरों में दिक्कत थी, एक दिव्यांग है, पैरों में दिक्कत थी और इन्होंने अपना 12 kg का फैट लॉस किया विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट। वो जो 150 किलो के थे उन्होंने अपना लॉस किया, यानी कि वजन घटाने के लिए भी सप्लीमेंट का काम आता है, न केवल हेल्थ प्रॉब्लम में, न केवल जिमिंग में, हर जगह सप्लीमेंट का यूज आता है। एक छोटा बच्चा जो लिख पढ़ नहीं सकता था, जिसके लिए कोई दवाई बनी ही नहीं थी, राइटर्स नाम की एक बीमारी थी, और ये बच्चा आज स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। 87 साल की जो है उन्होंने अपना वजन गेन किया। तो सारी चीजें तो सप्लीमेंट के साथ में पॉसिबल है, फिर भला क्या परेशानी। एक लेडी जिनके घर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, जब 55 साल की उम्र में उनका घुटना फेल हो गया, इनका रिमोटॉइड आर्थराइटिस की वजह से इनके नी रिप्लेस हुए, 13 साल के बाद नी रिप्लेसमेंट फेल हो गया, दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता था, सिर्फ सप्लीमेंट के जरिए दोबारा खड़ी हुई। आज ये स्क्वाट्स कर सकती हैं, जबकि इनके घर में डॉक्टर हैं और वो सारे लोग हमारे प्रोग्राम के हिस्से में, राइट। सो इतने सारे रिजल्ट जो आ रहे हैं, तो क्या वाकई में एक दिन ऐसा आएगा कि सप्लीमेंट मेडिसिन को रिप्लेस कर देगा क्या? ऐसा नहीं है। तो चलो हम लोग समझते हैं सप्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला आज हम तो बहुत से सीख रहे हैं, तीसरे चौथे पर आते हैं, डायबिटीज पर हम बात करते हैं कि क्या डायबिटीज का मतलब केवल शुगर कंट्रोल होता है, या डायबिटीज के लिए भी थोड़ा बहुत सप्लीमेंट को हम समझ सकते हैं, राइट। सो देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। इनसे बात करने के लिए अगर हमारा उद्देश्य शुगर कंट्रोल करना है, बात करेंगे तो शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डायबिटीज वालों को ध्यान जाता है अपने अनाज के ऊपर, वो क्या ग्रेन लेते हैं। ग्रेन में 3 कॉमन ग्रेन है, राइस, व्हीट, ओट्स। आप इन सबको छोड़ रहे हैं और आजकल मिलेट पे शिफ्ट हो गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राइस, व्हीट और ओट्स अगर 100 ग्राम लिया जाए तो इनमें सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें है? जरा मुझे चार्ट करके आप बताइए, तब मैं अगले पत्ते खोलूंगा डायबिटीज के। हाईएस्ट कैलोरी किसमें है, राइस में, व्हीट में या ओट्स में? मैं आपके चार्ट का वेट कर रहा हूँ। सो शैली कहते हैं कि राइस में ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शैली गलत है कि नहीं है। कान्हा कहते हैं ओट्स, एकता कहती हैं ओट्स, निधि कहते हैं मिलेट्स, यानी अच्छा एक और कहते हैं, निधि कहते हैं मिलेट्स। यानी कि आप जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं इन सबका अलग अलग ओपिनियन है। तो मैं आपको बता दूं, इनमें सबसे ज्यादा, और अगर गूगल में जाएंगे तो बड़े परेशान हो जाएंगे, गूगल में तो चावल में बहुत कम कैलोरी लिखा हुआ है, जो कि गलत। इनमें सबसे ज्यादा जो कैलोरी है वो है ओट्स में, लगभग 389 के आसपास। इनमें सबसे कम कैलोरी जो होती है वो होती है व्हीट, जो कि लगभग 350 के आसपास में होती है। सो सभी के सभी ग्रेन में लगभग सेम कैलोरी होती है। तो मैं आपको बता दूं, आप व्हीट खाओ या ओट्स खाओ या मिलेट खाओ या रागी खाओ या किनोआ खाओ,
इवन किनोआ में भी सिर्फ और सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन होता है। सो किनोआ में भी कार्ब्स उतना ही होता है। आप ये मत सोचिए कि किनोआ कोई सुपर फूड है जैसा कि उसे कहा जाता है। सो आखिर समझने वाली बात क्या है, किस टाइप के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। सो फिर से हम समझने वाले हैं डोज, टारगेट एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सपोज आपने ओट्स खाया और ओट्स खाने से आपका ऐसे करके रेज हुआ, आप उसको चेक कीजिए। आमतौर पर 2 घंटे में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये 45वें मिनट का है। 45 मिनट का टेस्ट है कि आपका ब्लड शुगर कितना स्पाइक कर रहा है। ऑलराइट, सो हम हर कोई चाहते हैं कि हमारे शुगर लेवल को कम करें। सो मैक्सिमम लोग किस फिलोसफी में हैं, अब मैं ओट्स नहीं खाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं व्हीट नहीं खाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मिलेट्स खाऊंगा, या फिर अब मैं सैलेड खाऊंगा। उनको पता नहीं है कि दरअसल उनको कार्ब डाइट को कार्ब से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। उनको कार्ब डाइट को प्रोटीन से रिप्लेस करने की जरूरत है। बिकॉज बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता है कि कार्ब को कार्ब से रिप्लेस कर दो। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपके कार्ब बैलेंस बिगड़ा हुआ है और प्रोटीन बैलेंस बिगड़ा हुआ है। सो प्रोटीन के बैलेंस को बढ़ाओ, कार्ब के बैलेंस को कम करो। कितने लोगों के बात समझ में आ रही है? जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। और अगर ऐसा हम वाकई में किए तो रिजल्ट क्या आएगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट है ये, जरा देखो। डोज, टारगेट क्या है, शुगर। डोज क्या है, 2 स्कूप प्रोटीन। जैसे आप ये करते हो आपका शुगर लेवल ड्रॉप आने लगता है, और ये डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत हेल्प करता है। कितने लोगों को ये पहली बार पता चला? जस्ट टाइप FT फर्स्ट टाइम। मेरे से लेके गई इसिका का, इसिका मैडम के पास जमा करके। मेरे ख्याल में सभी लोगों को पहली बार पता चला है ना? मेरे से मैं भी तो दी हूं, इसिका के सामने ही दी हूं। Okay? और इसिका को बताई भी। सो अभी तक हम क्या सोचते थे कि कार्ब को हटा ठीक है, तुम्हारा जमा दो, चावल की जगह गेहूं ले लो। देखो, इसिका के सामने मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1990 में जब डायबिटीज हुआ तब लोगों ने बोला कि चावल मत खाओ, गेहूं खा लो। और उसके बाद 2010 में क्या हुआ, गेहूं मत खाओ, लिए थे अमित सर से, क्यों लिए थे? ओट्स खा लो। और अब क्या हो गया 2020 में, अब मैं ओट्स मत खाओ, मिलेट खा लो। आप अमित सर से क्यों देखिए, 1990 से अभी तक चीजें बस बदल रही है। एक्चुअल में बैलेंस न्यूट्रिशन अभी तक कोई भी नहीं समझे, राइट? तो इसके लिए क्या किया? ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो आते हैं हम नेक्स्ट। इतने सारे जो लोगों को आज हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो, इन सब लोगों को आप जानते हैं, इन सबके हार्ट डिजीज हो रहे हैं, है ना? आज तो हार्ट पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 50 इयर्स बैक सबसे पहली बार ये हार्ट अच्छा होता है, और जिम फिक्स नाम के व्यक्ति ने रनिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने पूरे यूएस को बोला दौड़ो, आपका हार्ट अच्छा होगा। उन्होंने बुक लिखी, द कंप्लीट बुक ऑफ रनिंग। करते करते 25 साल बाद, 25 साल से थोड़ा ज्यादा, 1984 में खुद ही दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक का शिकार हो गए। जो करने वाले आदर्श नगर, उनको तो हार्ट अटैक आ गया। और आज के में कई लोग जिम नहीं कहता जिम फिक्स ने गलत काम किया, लेकिन फैक्ट क्या है? हमें कौन से सब लेना चाहिए? तो ज्यादा जो आते हैं उन कंडीशन में एक मॉलिक्यूल का लेवल बढ़ा होता है, जिस मॉलिक्यूल को जाता है होमोसिस्टीन। सो नोट डाउन, होमोसिस्टीन, HC। सो ज्यादातर लोग जब जिम जाते हैं या बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन जब ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी में होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा होता है, और ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स खाते हैं। जिम में जाने वाले लोग क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा नॉनवेज रिलेटेड प्रोटीन्स खाते हैं या डेयरी रिलेटेड प्रोटीन्स खाते हैं। डेयरी रिलेटेड प्रोटीन से ज्यादा होमोसिस्टीन बढ़ने का चांस होता है। इसलिए जिम जाना गलत बात नहीं, पर जिम जाने के बाद क्या था, ये गलत बात थी। तो जब आपकी बॉडी में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा रहता है तो आपके ब्लड वेसल में ज्यादा प्लाक होने का चांस होता है और ज्यादा हार्ट अटैक आने का चांस होता है। सो जिम ट्रेनर को इस होमोसिस्टीन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? होमोसिस्टीन को
कम करने के लिए फॉर्मूला लोगों 1 को सेगमेंट विटामिन एफएस B6, 18:5 विटामिन B12 और विटामिन बी एसिड कहते हैं खाना चाहिए। सो हर जगह विटामिन मिनरल्स का सप्लीमेंटल रोल था, लेकिन लोगों ने वजह से अपने आप को हार्ट अटैक खेल दिया। और इंडियन फास्टिंग करने वालों को बेकार है, रिपोर्ट है। वो लोग जो फास्टिंग कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं, उन सभी 91% अटैक्स आ रहे हैं। जैसा कि मेरे फादर को आया, तो कुछ प्रोटीन का प्लान चाहते हैं, प्लान गलती करते हैं लोग जिम में प्रोटीन करने में, हम उसकी क्लैरिटी कर लेते हैं। दिस लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन। तो अगर हम प्रोटीन को क्लैरिटी करें तो आपके लिए बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। सो प्रोटीन में 3 बातें हैं। प्रोटीन उसका एज ग्रुप के साथ क्या संबंध है, इनका जेंडर के साथ क्या संबंध है, प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे और एज ग्रुप और आगे दोनों का वजन सालो चाहिए, कितना ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा सारे जो मैक्स 100 तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं गलत एज पर बॉडी नहीं किया जाता। नहीं सर, गूगल में तो यही लिखा हुआ है और हम आज से यही पढ़ा था। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वसूली नहीं किया हमारे बॉडी में वेट डिपॉजिट हो सकता है, बॉडी में फैट डिपॉजिट हो सकता है, बट सेल कभी डिपॉजिट नहीं होता। सो प्रोटीन कभी डिपॉजिट नहीं होता और उसके लिए मसल कम। सो यहाँ पर आपको ये सोचना है, एक यंग लड़की और एक ये जो अम्मा है, इन दोनों में ज्यादा मसल किसका है? तो ज्यादा मसल क्योंकि आपको लगता है कि 0.8 ग्राम पर केजी खाना चाहिए या तो 1.2 ग्राम पर केजी खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेटल निकालने और को जानने सो अगर आप नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट चलता सो उस
मैंने कि सौरभ का जो भी ख्याल कर रहा हूँ लिखा हुआ बॉडी में परसेंट नहीं का परसेंट खाया जाता है 20% और कुछ ऐसा 15% में जब आप डालेंगे तो आएगा 225 किलो 25 किलो आपकी प्रोटीन कैलोरी। अगर आप इससे प्रोटीन कम करेंगे तो 225 कैलोरी को बर्न के लिए 3.25 ग्राम इसी के वजन से कोरिलेशन मेटाबॉलिज्म का कोरिलेशन मेटाबॉलिज्म का पहले आपके आपकी उम्र और आपके जेंडर से आपकी मेटाबॉलिज्म निकला जाता है, फिर आपके मेटाबॉलिज्म में आपके पॉइंट कंट्रोल फिट आता है और तब जाकर आपका प्रोटीन फॉर्म निकलता है। तो इस प्रकार आइडियल प्रोटीन कहला जा सकता है। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे आपको ज्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, आप कम मेहनत करेंगे आपको कम प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर तो हर मैथ से जाना चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट रहा है जो नहीं हो पाता तो क्या मेरी बॉडी कहते हैं और यूरिया होता है नाइट्रोजन यूरिया एनपीके आप सब जानते हैं। अगर आप जब एनपीके नाइट्रोजन जो है प्लांट ले लेता है पर प्लांट नाइट्रोजन के बाद में जरूरत नहीं कि पूरा प्रोटीन बनता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। आप सोचिए 60 साल पुराना रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि 1960 में हरित ने ग्रीन रिवॉल्यूशन आई और ग्रीन में यूरोप में जब केमिकल्स वगैरह डालेंगे तो स्ट्रक्चर हेल्दी नहीं रहेगा। आपको साल बदल रहा है, यूरोप को पहले से पता था, आज तो उस समय किया जाता, आज कितना केमिकल यूज किया जाता है। अमेजिंग है। ये क्या लगता है हमें से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जमीन में और केमिकल डालने के कारण आप बीमार हो रहे हैं। ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? जमीन में यूरिया और केमिकल डालने के कारण प्लांट में प्योर प्रोटीन एंड प्योर विटामिन्स का एक्यूमुलेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी डेफिशिएंसी से हम बीमार हैं। इसलिए यूरिया डालने को दोष न दें बल्कि बॉडी में सप्लीमेंट
डालना स्टार्ट करें, बिकॉज हमें एक्स्ट्रा पूरक चाहिए, हमें एडिशनल डोज चाहिए बॉडी को कंपनसेट करने के लिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। दिस इज रियल सप्लीमेंट साइंस। और आप इसे कौन जानता है? इसे आप जब फूड टेक्नोलॉजी वाले से पूछोगे आप, आपको वो बताएंगे। आपको जो एचओडीज हैं, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे इवन कई एचओडीज काम करते हैं, कई प्रोफेसर के, वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही तो है, हमें आज तक पता है क्यों नहीं, हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं। सो प्रोटीन का रियल स्ट्रक्चर होगा, सो प्रोटीन का रियल स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे अगर आप एक देसी अंडा खाएं और अगर आप एक ब्रॉयलर का एग खाएं, दोनों की क्वालिटी में अंतर होता है। क्यों? उनके फैट और उनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर की वजह से। इसी प्रकार जब आप प्लांट, यूरिया वाले प्लांट को खाते हो और जब आप नेचुरल प्लांट खाते हो, सो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जिस दिन आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, उस दिन आपका रिजल्ट प्रॉपर हो जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं। जब हम प्रोटीन टेस्ट करते हैं, सारी कई सालों की स्टडी से आपको रखा जाता है जो कि मॉडर्न हेल्थ सप्लीमेंट, और आपको ओल्ड नॉलेज जहां से हर चीजें स्टार्ट हुई है। इट्स ह्यूज प्लेटफॉर्म, फ्यूचर मेडिसिन मैं तो केवल आपको एक छोटा सा आईना दिखा रहा हूँ कि हाँ कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। सो कंक्लूजन क्या है? क्या सप्लीमेंट मेडिसिन के जैसे यूज होने वाला है? 100% होने वाला है। लोग जो खुद करते हैं, लेकिन खुद की समझना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर को अभी भी बाय नहीं बोल सकते। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन का पहला क्षण डॉक्टर से शुरू होगा और अंतिम क्षण भी डॉक्टर से क्लोज होगा। सो डॉक्टर्स आपकी लाइफ बहुत अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अब डॉक्टर्स अपने पूरे जो डाइट और अपनी मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट को ऐड करना स्टार्ट कर दिए। कहाँ से आई ये सप्लीमेंट? कितने लोग इंटरेस्टेड जानने के सप्लीमेंट आया कहाँ से? नहीं आप इंटरेस्टेड हैं? मैं आपको बहुत सुंदर और प्यारी स्टोरी बताने वाला हूँ कि सप्लीमेंट आए कहाँ से थे। आप रेडी हैं? एक्साइटेड हैं? रेडी? देखते हैं। इनका नाम है डॉक्टर कैसर फंग। आज से लगभग 1.25 साल पहले इन्होंने एक कबूतर को पाला। कबूतर को व्हाइट राइस दे रहे थे, बेचारा व्हाइट राइस खाने के कारण उड़ना बंद कर दिया। इन्होंने समझ लिया सुनते हैं मेरे चावल में गड़बड़ी है। सुनते हैं ब्राउन राइस का ऊपर जो ब्राउन है वो स्टार्ट किया। उन्होंने कबूतर को उड़ना शुरू कर दिया। तो देखा कि कई कबूतर के साथ किया उस बीमारी का नाम था पॉलीन्यूराइटिस, मतलब नसों में, बॉडी की नसों में सूजन और इन्फ्लेमेशन करके बड़ा कठिन है। सबको पूरे वर्ल्ड में कहाँ है सब याद रहेगा? सब तो कुकर खाए, हम लोग तो अमेरिकन ब्रिटिश लोग कुकर खाए, पूरे वर्ल्ड में कुकर बिके। इन्होंने इसका नाम लोगों ने ये नाम सुना है पहले कभी? बेरी बेरी, सभी को पता है। उन्होंने पहली बार फादर ऑफ सप्लीमेंट से जाना जाता है। मैं सारे सप्लीमेंट पूछता हूँ, बताओ कौन फादर ऑफ सप्लीमेंट? किसी को नहीं पता हु इज फादर ऑफ सप्लीमेंट। क्या आप सीखना चाहते हैं सप्लीमेंट की स्ट्रैटेजी को? क्या आप सीखना चाहते हैं 100-125 साल के इतिहास को? 125 साल हो चुके हैं और आज भी ये लोगों की जरूरत है। और इन्होंने क्या क्या खोज करी? इन्होंने विटामिन सी के बारे में बताया, इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत सारे विटामिन के बारे में बताया। हमने ये बोला तो विटामिन बी अगर आप घर खाना नहीं है तो पढ़ने से बेहतर डिपेंड हो जाइए और यही फ्यूचर है। सो नोबेल डॉक्टर लारेंस पॉलिंग का था, पर डे हर जानवर 10-12 ग्राम के आसपास विटामिन सी खाता है, मनुष्य 1 ग्राम भी नहीं खाता है। डॉक्टर लारेंस पॉलिंग रोज 18 ग्राम विटामिन सी खाते थे। विटामिन सी की
इतना चाहिए कि नहीं पता। गूगल कहता है 75 से 90। हर वो चीज जो आप गूगल से सर्च करके पढ़ रहे हो, विटामिन सप्लीमेंट साइन में उनका कोई रोल नहीं है। ये सारे के सारे साइंस की वजह से ही लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही आंसर है, सप्लीमेंट का कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है। सप्लीमेंट में कोई कोर्स अवेलेबल नहीं। क्या समझ में आया? एक पौधा भी मरते मरते बता देता है मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन इंसान नहीं बता पाता कि उसके अंदर क्या कमी है। ठीक है, थायराइड में क्या कमी आपको पता, आप शुगर में क्या कमी नहीं पता, किसी भी जगह नहीं पता आपको आपकी बॉडी की कमी है। इतना हम चंद्रमा पे चले गए, मंगल पर चले गए, बॉडी के अंदर क्या कमी है नहीं बताया गया, या पता चल गया और आपको बताया नहीं जा रहा है। क्या लगता है क्या सही है? पता तो चल गया होगा, बताया नहीं जा रहा है। जानना चाहते हैं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। सो देखिए, ऑल डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन सब के सब क्या देते हैं? सप्लीमेंट्स देते हैं, पर इनकी स्टडी हमारे साथ में देते हैं। देखो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ है, उनका HbA1c जो डायबिटीज हमेशा रहता था वो उनका कंट्रोल हुआ है। सो अब तो डॉक्टर्स भी आपका साथ दे रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग, डॉक्टर निशांत, अरविंद भावसर, डॉक्टर जैनुलब्दीन, डॉक्टर साक्षी, स्पोर्ट्स केयर, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक खेल चुकी हैं। सो बहुत सारे लोग हमारे साथ में है ना, डॉक्टर अजीत चित्रा, डॉक्टर श्वेता गोयल। आखिर ये डॉक्टर क्यों सीख रहे हैं? कुछ तो बात होगी, क्यों सीख रहे हैं ये क्यों है हमारे साथ में, आपके साथ में? यहाँ बहुत सारे डिसीजन क्यों है? फ्यूचर में खाऊं हमारे साथ एक पर्सन सप्लीमेंट से साइन करो, हमारे साथ में सप्लीमेंट यूज मेरे साथ में क्यों है? पीछे क्यों है? क्या हमारे होता क्या होता है? आज हमारे एथलीट वही कह रहे हैं, क्या वही मेरे को 10 अंडे खाना है, 12 अंडे खाना है। अरे तुम 10 और 12 अंडे खाओगे तो लिवर तो दिन भर मेहनत करते रहेगा। आप मेहनत कब करोगे? दिन भर खाओगे और सोओगे। लोग बोलते हैं खाओ और सो, मेहनत करने वाले। अरे आपको BCAA खाना था भाई, आपको मल्टीविटामिन खाना था, सप्लीमेंट है आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। आप भी नंबर बना सकते थे, आपको किसी ने बताया नहीं। आप बस 100 ग्राम 200 ग्राम चिकन के भरोसे अपनी जिंदगी को चला रहे हो। कब तक ऐसा चलाओगे? आप जिम जा रहे हो, किनोवा के पर अपने जीवन को चला रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको अपने डाइट में हेल्दी चीजों को ऐड करना पड़ेगा, गुड क्वालिटी वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पर चार्ट सबसे डिस्कस करने वाला हूँ। ग्रेट, आपने थोड़े से फैक्ट को सीखा, थोड़ा डोज, थोड़ा टारगेट। 25 प्लस रीजंस होते हैं वजन बढ़ने के। अभी मेरे पास चार्ट आ रहा है कि सप्लीमेंट के बाद वेट स्टक होता है। नहीं, सप्लीमेंट से वेट स्टक नहीं होता, आपके खाने में डेफिशिएंसी की वजह से वेट स्टक होता है। सप्लीमेंट का वेट गेन और वेट लॉस में केवल यूज किया जाता है। सप्लीमेंट्स तो केवल लॉस में थोड़ी है। सप्लीमेंट प्लीज इसको वेट गेन और वेट लॉस से ना, राइट? जो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग आते हैं बोलते हैं हम सप्लीमेंट यूज करते हैं और हमारा वेट रुक गया, तो उनको पता नहीं है सप्लीमेंट का वेट गेन वेट लॉस के लिए सोचना बहुत स्मॉल पार्ट है, बहुत बड़ा सप्लीमेंट। वर्ल्ड में बहुत सारे सप्लीमेंट्स को आपको पढ़ने की जरूरत है। सो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? आयुर्वेदा एलोपैथी को लिंक करना पड़ेगा, सप्लीमेंट साइंस को जोड़ना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी फीमेल्स हमारे यहाँ सीख रही है, बाकायदा देखिए नोट्स बना रही है। सो क्या आप एजुकेट होना चाहते हैं? अगर आप एजुकेट होना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस फील्ड में प्रो कैसे हो सकते हैं। और यस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस फील्ड में 100% स्किल्ड भी होंगे, अनप्रो भी होंगे। एंड फैंटेसी टर्म के साथ मत जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं नेचुरोपैथी गुड है, नहीं फंक्शनल मेडिसिन नाम की कोई चीज होती है, तो क्लियर कट सरल शब्दों में आप
बॉडी के हर एक विटामिन मिनरल की प्लानिंग को सीखिए। ये अपने आप में ही सारी मेडिसिन इनको आप चाहे जो कहिए। सो इस एजुकेशन सिस्टम में आप एक्सरसाइज के साथ यूज किए जाने वाले सप्लीमेंट, होम डाइट, अगर आप डाइटिशियन है, डाइटिंग फील्ड से, आयुर्वेद फील्ड से तो आपकी जरूरत है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है तो भी आपकी जरूरत है, और यदि आप किसी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो तो एक्सरसाइज और होम डाइट के साथ सप्लीमेंट को यूज करा करके कैसे कम समय में रिजल्ट ला सकते हो, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके, तो क्या आप इस सिस्टम को समझना चाहते हैं? तो ये सिस्टम है क्या, नोट कर लीजिए। हर हफ्ते 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है एसएमएस में। सप्लीमेंट स्कूल है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, राइट। अभी ये प्रोग्राम स्पीड इसलिए चला क्योंकि इवनिंग के समय में बहुत लोग का डेटा खत्म हो जाता है। कुछ लोग तो मॉर्निंग में ही अपना डेटा खत्म कर लेते हैं। हमारे प्रोग्राम अलग अलग टाइम पर चलते हैं, सो इसलिए प्रोग्राम स्पीड रन हुआ है। सो एवरी वीक 2 घंटे इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक हेल्थ को आपको सीखना होगा। सो नोट डाउन, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन से हेल्थ प्रोग्राम आपको सिखाए जाएंगे। सो 30 लगभग 30 हेल्थ टॉपिक्स इसके अंदर में कवर किए जाएंगे। आपके मन में जो नाम आ रहा है वो सारे हेल्थ प्रोग्राम्स में, और हर प्रोग्राम 2 आवर का है। एडवांटेज, हर 2 आवर के साथ 1-to-1 यानी कि पर्सनलाइज्ड लाइव मेंटरशिप की जाएगी। हमारा कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्डेड सेलिंग प्रोग्राम नहीं, बिकॉज रीजन क्या है? रीजन, हम इस मिशन को, हम सप्लीमेंट को इंडिया के हर घर में पहुंचाना चाहते हैं एंड वर्ल्ड क्लास कोच इंडिया में बनाना चाहते हैं। द पर्पस इज वेरी क्लियर। 6 महीने के अंदर लगभग 60 घंटे का प्रोग्राम आपको सप्लीमेंट को मास्टरी करने में हेल्प करेगा। 2 घंटे में इसे कवर करना आसान नहीं है। हमने अभी ट्राई किया है, बहुत सारी चीज बाकी। 2 आवर पर डे, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया, डाइटिशियन से लेकर के डॉक्टर्स सभी है। ये एक बहुत बड़े वेलनेस कंपनी में है, और ये देखिए अपना क्या एक्सपीरियंस। ये पूना जैसे शहर से, बहुत बड़े शहर से। हाय नमस्कार। तो पिछले कुछ महीनों से मैं डॉक्टर विकास शर्मा जी के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं मेरे बिजनेस में लगभग 20 से 30% का ग्रोथ देख पा रहा हूँ। सो हाय, मेरा नाम यशवंत दिवाकर है। मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, और मेरे 14-15 लोगों की कम्युनिटी भी है। उनको एजुकेशन भी मैं देता हूँ, पर देने के लिए सीखना बहुत जरूरी रहता है। सो बहुत अमेजिंग तरीके से डॉक्टर विकास शर्मा हर चीजों को समझाते हैं, बहुत डीप में एक्सप्लेन करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लेरिफाई करते हैं। बेसिकली सच बोलूं तो कोर नॉलेज जो होता है ना, वो मिलना शुरू हो गया, और इसकी वजह से कम्युनिटी प्रॉपर्ली ग्रो भी हो रही है, और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जो अपने कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। राइट, तो इस प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, बड़े बड़े डाइटिशियंस हैं एंड डॉक्टर्स हैं, सभी हैं जो अपने फील्ड को एक्सप्लोर करके लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दें। सो इस कोर्स का नाम है सप्लीमेंट मास्टरी स्कूल एंड होम डाइट सप्लीमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है जहाँ पर हम क्या बताते हैं। सो आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या हम यहाँ पर किसी प्रकार का सप्लीमेंट सेल करते हैं? आंसर इज नो, हम किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट सेल नहीं करते। क्वेश्चन व्हाई, रीजन क्या है? दरअसल यहाँ पर डिफरेंट कंपनी के लोग रहते हैं। ऑल इंडिया के तमाम कंपनी के लोग हैं, तमाम प्रोफेशनल लोग हैं। अगर हम किसी सप्लीमेंट को प्रमोट करेंगे तो वो उनके साथ गलत होगा। सो हमारे एथिक्स है, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट को सेल नहीं करते हैं। सो क्वेश्चन आएगा कि तो हम कौन से सप्लीमेंट बताते हैं, राइट? हम ग्लोबल लेवल पर एंड इंडियन लेवल पर बेस्ट सप्लीमेंट्स आपको बता देते हैं। इसके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हर प्रोग्राम से पहले आपको एक पीडीएफ आता है, और उस पीडीएफ में उस प्रोग्राम का एजेंडा, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक कोर्स, आपको समझ सकते हैं कोर्स पीडीएफ आता है जो आपको हमारे प्रोग्राम को सीखने में हेल्प करता है। जैसे कि आज आपने जो प्रोग्राम अटेंड किया, समझिए कि इस प्रोग्राम पीडीएफ के फॉर्म में आ जाता तो मैं बताते रहता और आप सीखते रहते।